तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो के ग्रैंडपा लेम ने कैपिटल के न जाने कितने ही सारे रईस फैमिली को लूट लिया, जिसमें यांगतांग के एडवाइजर भी शामिल थे। हाँ, ये बात और है कि उन्हें एडवाइजर के घर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। खैर, ये लोग अब किन्मो के जरिए अपने कटे हुए हाथ पाव को जोड़ना चाहते थे, तो किन्मो उन्हें टाउन में भेजकर अपने रिचुअल को शुरू कर चुका। साथ ही किन्मो ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी, जिसमें वो स्टार सप्रेसिंग लॉर्ड के फॉर्म को मास्टर कर लेता है, जिसके चलते किन्मो को एक एंशिएंट स्क्रॉल हासिल हुआ जिस पर डिमोनिक लैंग्वेज लिखी गई थी, जो कि किन्मो के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। तो वो DTN डीमन किंग से एक डील करता है कि अगर किन्मो ने उसके डीमंस को मॉर्टर वर्ल्ड में आने दिया तो किन्मो को डीमन लैंग्वेज सिखाएगा और ये लोग अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खाएंगे ताकि कोई भी अपने वादे से मुकर न पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर डीमन किंग ने अपनी कुछ मंत्रास को चैंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खाने की रिचुअल को पूरा कर रहा था। वो अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर से कहने लगा कि मैं इस बच्चे के साथ एक डील करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस डील को विटनेस करें, तो प्लीज हमें आपके पास आने की इजाजत दीजिए। और ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद गेट में एक डिमोनिक आई अपीयर हो गई, जो कि ड्यूटियन का असली फॉर्म था। और अब वो फॉर्म अपना हाथ बाहर निकालते हुए किन्मो को दबोच लेता है, जिसके बाद वो किन्मो को अपने साथ लेकर सीधे अंडरवर्ल्ड की तरफ रवाना हो गया। किन्मो तो अपने सामने मौजूद नजारों को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो कभी अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर से मिलने जाएगा। देखते ही देखते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर हर तरफ बस लावा था। सो यही था वो अंडरवर्ल्ड जहाँ पर मौत के बाद गुनहगारों को तड़पाया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर बहने वाली नदियाँ भी लावा से बनी हुई थी। डीमन गॉड किन्मो से कह रहा था कि बच्चे मुझे कसके पकड़ लेना, थोड़ी देर में हम ग्रैंड एम्परर के सामने पहुंच जाएंगे। किन्मो हैरान होते हुए कहने लगा कि क्या यही एम्परर की डोमेन है, जिस पर डीमन गॉड जवाब देते हुए कहने लगा कि ये डोमेन उनकी है भी और नहीं भी। इस दुनिया में न जाने कितनी ही सारी एंटिटीज है जो इस डोमेन पर हुकूमत करना चाहती, मगर ग्रैंड एम्परर ही उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब फाइनली हमें अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर का बहुत ही विशाल फॉर्म दिखाया गया। ये दोनों उसके सामने बस एक चींटी जैसे नजर आ रहे थे। यहाँ आते साथ ही किन्मो का पेंडेंट भी ग्लो करने लगा। किन्मो तो इस एम्परर के फॉर्म को देखकर ही हैरान था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ग्रैंड एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब DTN डीमन किंग तुरंत ही उस ग्रैंड एम्परर के सामने बो करने लगा। वो अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। दरअसल हम दोनों एक डील करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका विटनेस बनाया जाए। मैं DTN किन्मो को डीमन लैंग्वेज सिखाने की कसम खाता हूँ। हमारे यूदो कॉन्टिनेंट की भाषा इस बच्चे को समझ नहीं आ रही। वहीं पर किन्मो भी ग्रैंड एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि मैं किन्मो DTN डीमन किंग के कुछ सर्वेंट को मेरी मॉर्टल realm में आने की इजाजत देता हूँ। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एम्परर ने अपनी आंखें खोली और उसके ऐसा करते साथ ही किन्मो और डीमन गॉड की सोल उनकी बॉडी से खींची जाने लगी। ग्रैंड एम्परर उन दोनों को अपने काफी करीब बुला लेता है और फिर किन्मो के डाउ हार्ट से एक चेन निकलकर सीधे डीमन गॉड के हार्ट में पियर्स हो गई। यानी कि ये दोनों भी अब ग्रैंड एम्परर की कसम में बंधे गए थे। जो भी अपने प्रॉमिस को तोड़ेगा ग्रैंड एम्परर खुद उसकी जान लेगा। और अब ये प्रोसेस पूरी होते साथ ही इन दोनों की सोल दोबारा से उनकी बॉडी में एंटर कर गई। ग्रैंड एम्परर कह रहा था कि मैंने तुम दोनों की ओथ को सील कर दिया, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर एक मिस्टीरियस पावर बड़ी तेजी के साथ इन दोनों को पीछे की तरफ पुश करने लगी। अंडरवर्ल्ड का ग्रैंड एम्परर अपनी डोमेन में किसी को भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पर DTN डीमन गॉड का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। वो किन्मो से कहता है कि बस थोड़ी देर में हम तुम्हारे माइंड स्पेस में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा सा संभाल कर रहना। और अब फाइनली ये लोग उस गेट से बाहर आ गए। यहाँ पर DTN डीमन गॉड जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था बच्चे तुम काफी ज्यादा शातिर हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें अपनी जाल में फंसाई लिया। तुमने ग्रैंड एम्परर के सामने अपनी ट्रू बॉडी में कसम खाई है और मेरा तो बस इस सोल का स्ट्रैंड है। अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी तो पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी कसम पर बरकरार रहो। हाँ, हो सकता है कि मैं अपने वादे को तोड़ दूं, लेकिन तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो किन्मो भी अपने इवल अंदाज में उसे जवाब देता है। वो कह रहा था कि मैंने ग्रैंड एम्परर के सामने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे कुछ डीमंस को मेरी मॉर्टल realm में एंटर करने दूंगा, लेकिन उन्हें जिंदा रखना है या फिर खत्म करना है इसकी कसम तो मैंने नहीं खाई। हो सकता है कि तुम अपने डीमंस को भेजते रहो और मैं यहाँ पर उन्हें मारता रहूं। जो सुनकर डीमन गॉड को किन्मो
किन्मो पर और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि किन्मो ने इसे एक बार फिर से उल्लू बना दिया था। वो कह रहा था, बच्चे हम दोनों का एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, पता नहीं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम कैसे देंगे। तो किन्मो उससे कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, तुम मुझे डीमन लैंग्वेज सिखाओ और मैं तुम्हारे लिए एक पपेट बनाऊंगा। उस कॉपर की बनी हुई पपेट में तुम अपनी सोल को रख सकते हो। इस तरह से तुम अपने डीमंस को यहाँ पर खुद ही समन कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तो उस डीमन गॉड ने तुरंत ही किन्मो को अपने हाथ पर उठा लिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे वो दोनों ग्रैंडफादर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जब मैं तुम्हारी बॉडी में था उस वक्त ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो तुम भी घायल हो जाओगे। मगर जैसे मैं तुम्हारी बॉडी से बाहर आया वो लोग तुरंत ही मुझ पर अटैक कर देंगे। बच्चे क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा? तो किन्मो से बताने लगा कि अगर तुम मेरी ही बॉडी में ट्रैप रहे तो तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे, तुम्हारी हर एक मूव रेस्ट्रिक्टेड होगी और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा पावरफुल डीमन गॉड किसी के कंट्रोल में रहना पसंद करेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पपेट में जाना ही तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी मैं उस पपेट पर एक सील लगाने वाला हूँ जो कि तुम्हारी डिमोनिक ऑरा को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा, यानी कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि उस पपेट में तुम हो। उस पपेट में रहना तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से तुम मेरे कंट्रोल में नहीं रहोगे, तुम अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि ठीक है, तुम उस पपेट को फोर्ज करना शुरू करो और उसके बाद ही मैं तुम्हें डीमन लैंग्वेज सिखा दूंगा। तो किन्मो भी इसके लिए राजी हो गया, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। वो कह रहा था कि पपेट को फोर्ज करते वक्त मुझे कुछ डीमंस को समन करना पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी कसम ब्रेक हो जाएगी, फिर तो ग्रैंड एम्परर मुझे एक ही झटके में खत्म कर सकता है। जो सुनते साथ ही वो डीमन गॉड हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी इसी चालाकी की वजह से तुम सरवाइव कर पाओगे। चलो सबसे पहला तुम एक काम करो, 5 डीमन गॉड के स्टैचूज को कार्व करना शुरू कर दो। उन स्टैचूज का मतलब ये होगा कि तुमने मेरे 5 सर्वेंट को समन कर लिया और फिर जैसे वो डीमन गॉड के स्टैचूज कंप्लीट हो जाए तुम मेरे पपेट पर काम करना शुरू कर सकते हो। इस तरह से हम दोनों का एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। इसी दरमियान किन्मो ने काफी जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया था। डीमन स्टैचूज को कार्व करने के बाद उसने पपेट पर काम शुरू किया और ये सारे काम उसने बस एक ही रात में फिनिश कर लिए थे। सुबह होने तक किन्मो का कॉपर का पपेट भी पूरी तरह से रेडी हो गया। किन्मो डीमन गॉड से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें अपना ये पपेट कैसा लगा? जिस पर डीमन गॉड कहता है कि हाँ, तुमने इसे काफी अच्छे से फोर्ज किया है, मगर तुमने अभी तक मेरे 5 सर्वेंट को समन नहीं किया। तो किन्मो ने फटाफट से उस पपेट पर एक स्पेल मार्क कर दिया और फिर उसने डीमन गॉड के लिए एक अल्टर भी बना लिया था। यहाँ पर उसने कई सारे स्कल्स रखे जो कि उसने अपने इंपीरियल फिजिशियन से हासिल किए थे। दरअसल इंपीरियल फिजिशियंस अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ऐसे स्कल कलेक्ट करते थे, तो किन्मो ने उन सभी स्कल्स को चुरा लिया और अब वो डीमन मंत्रास को पढ़ते हुए डीमंस को समन करने की प्रोसीजर को शुरू कर चुका। उसने जैसे ही अपने मंत्रास की चैंटिंग शुरू की वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही उस स्टैचू से रिलीज होने वाली ऑरा सीधे आसमान पर हिट हो गई थी, जो देखकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड काफी जोर जोर से हंसने लगा। इधर यांगकांग के डिसाइपल की तो फटकर 4 हो गई। उन्हें डर था कि कहीं ये डीमन गॉड उन पर अटैक न कर दे। वहीं पर यांगकांग की गुलियान ने भी इस डीमन गॉड को देख लिया, मगर उतने में एक बुद्धा का हैंड सीधे आकर उस डीमन लॉर्ड को सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ किन्मो ने जिस स्टैचू को बनाया था उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल ये काम किया था किन्मो की ग्रैंडपा माँ ने। उनकी इस अमेजिंग पावर को यांगकांग के सभी लोगों ने विटनेस किया। वहीं पर हुलिंग भी उन लोगों को खबर देने पहुंच गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर डीमन गॉड अपीयर हुआ था, लेकिन हमारे यंग मास्टर किन्मो के ग्रैंडपा ने उसे खत्म कर दिया। वेल, किन्मो के ग्रैंडपास का जिक्र सुनते साथ ही गुइलान को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो लोग तो ग्रेट डाचू के आउटकास्ट हैं। उनके जैसे पावरफुल और कमीने लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। मेरे ख्याल से अब मैंने किन्मो से कभी पंगे नहीं लेने चाहिए। इधर किन्मो डीमन गॉड ड्यूटियान को बताने लगा कि देखो, मैंने कसम के हिसाब से तुम्हारे एक डीमन गॉड को समन किया था। हाँ, ये बात अलग है कि वो यहाँ आते साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो डीमन गॉड उससे कहता है, बच्चे तुमने मुझे 5 डीमन को समन करने का वादा किया था, लेकिन उसमें से बस एक को ही समन कर पाए, तो बताओ फिर बाकी 4 डीमंस को तुम कब बुलाने वाले हो? तो किन्मो
उससे कहता है कि जब मैंने कसम खाई थी उस वक्त मैंने कहा था कि मैं डीमंस को समन करूंगा, लेकिन कितने डीमंस ये तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया था। मैं एक को भी कर सकता हूँ या फिर 100 को भी। 5 को भी समन करना समनिंग है और एक को भी समन करना समनिंग है। जो सुनते साथ ही वो डीमन गॉड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि तुम्हारे वो दोनों ग्रैंडफादर मुझे खत्म करने के लिए दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे। मुझे लगा ही था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तो अब तुम्हारे नाक में दम करने के लिए मैं उन्हीं डीमंस को मॉर्टर रेल्म में भेजूंगा जो कि मुझे हमेशा तंग करते हैं। मैं उनका राजा हूँ लेकिन वो मेरी एक कौड़ी की इज्जत नहीं करते। तो बताओ फिर वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? वो लोग मेरी ही नहीं सुनते तो बताओ फिर तुम्हारी भला कैसे सुनेंगे? अगर वो तुम्हें तंग करेंगे तो भी मुझे खुशी मिलेगी और अगर तुम उन्हें मार दो तो भी मुझे खुशी मिलेगी। तभी किन्मो उससे कहता है कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने तुम्हारे सर्वेंट को समन किया है, सो अब वादा पूरा करने की बारी तुम्हारी है। जल्दी से मुझे डीमन लैंग्वेज सिखा दो। जिस पर डीमन गॉड कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारे जैसे शातिर बंदे के साथ डील करने के लिए मैं पहले से ही तैयार था। देखो ग्रैंड एम्परर के सामने कसम खाते वक्त मैंने ये बताया था कि मैं तुम्हें डीमन लैंग्वेज सिखाऊंगा, मगर मैंने ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें पूरी डीमन लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। सो अब मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें बस एक ही सेंटेंस सिखाऊंगा। अगर तुम्हें हमारी पूरी भाषा सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें हमारी यूदू की दुनिया में आकर उसे खुद ही सीखना पड़ेगा। तो किन्मो से कहता है ठीक है चलो, अगर तुम मुझे ज्यादा नहीं सिखाना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे बस इतना बता दो कि उस गेट पर क्या लिखा है। तो डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस पर लिखा है महायामा द गेट ऑफ कुनयुआन। अगर तुमने इस गेट से एंटर किया तो तुम यूदू की दुनिया की कुनयुआन की पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हो। उस पावर से तुम्हारी सोल काफी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। जिस पर किन्मो कह रहा था क्या वाकई? भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ? हो सकता है कि तुम यहाँ भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि हमने ग्रैंड एम्परर की कसम खाई थी, भला मैं तुम्हारे साथ झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैंने तुम्हें जो भी बताया वो पूरा सच है। जिस पर किन्मो कह रहा था चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट टास्क है, जैसे वो पूरा हो जाए फिर उसके बाद मैं उस गेट में एंटर करूंगा। मुझे भी देखना है कि कानयुआन की पावर मेरी सोल को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। खैर हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ड्यूटी एंड डीमन किंग जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर आ जाओ। मुझे अपनी बॉडी में फालतू की भीड़ जरा भी पसंद नहीं आती। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार पपेट बनाया है, तो उसमें एंटर करो। उसके बाद तुम खुद के मर्जी के मालिक बनोगे। फिर तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और हाँ अब मैं थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम पूरा करना है, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद किन्मो ने अपने दोनों ग्रैंड पास को आवाज लगाई। वो कह रहा था कि सारी तैयारियां पूरी हो गई, अब मैं आपके हाथ पाँव को जोड़ने वाला हूँ। तो वो लोग तुरंत ही किन्मो के पास पहुँच गए। किन्मो ने बता रहा था कि एक मेडिसिन के घोल में मैंने आपकी बॉडी पार्ट्स को सोक किया था, जिसके चलते उनकी वाइटलिटी दोबारा से वापस आ गई। जो सुनकर ग्रैंडपा माँ कह रही थी कि जब तुम हमारी बॉडी को रीअटैच करोगे उस वक्त वो डीमन गॉड यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा, तो क्यों ना मैं अपनी बुद्धि स्टार्ट का यूज करके उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दूं। अपने बारे में ऐसी चुगलियां सुनकर तो डीमन गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किन्मो से कहने लगा कि तुम इन दोनों के लिम्स को जोड़ना चाहते हो, ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन डीमन गॉड के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोचता है कि वैसे भी ये लोग अब काफी ज्यादा बिजी हैं, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊं। जिसके बाद वो फटाफट से किन्मो की बॉडी से बाहर आकर उस पपेट में एंटर कर चुका, जिससे उस पपेट का मैकेनिज्म काफी तेजी के साथ एक्टिवेट हो गया। डीमन गॉड ने अब तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन किन्मो ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल चेन को रिलीज करते हुए उस पपेट को एक ही जगह पर होल्ड कर लिया। अब तो पपेट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और इससे वो किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कमीने बच्चे, तूने मुझसे वादा किया था कि इस पपेट में मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, मगर तूने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया। तुमने एक सील कास्ट करने के नाम पर मुझे एक सीलिंग फॉर्मेशन में ही कैद कर दिया। उतने में किन्मो उस पपेट की कंट्रोल पैनल को ओपन करके हुलिंग को बताने लगा कि देखो मैं तुम्हें इस पपेट को कंट्रोल करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, फिर तो तुम इसे आसानी से मैनेज कर पाओगी। जिसके बाद किन्मो ने हुलिंग को सारे पैंतरे सीक्रेटली बता दिए, तो हुलिंग अपने छोटे छोटे पंजों से पैनल को ऑपरेट करने
लगी। सबसे पहला तो उसने डीमन गॉड को बिजली के झटके दिए, जिससे तो बेचारा डीमन गॉड काफी ज्यादा तड़प रहा था। वो गुस्से में किन्मो से कहता है कि अगर तुझमें जरा भी दम है तो मुझे इस पपेट से बाहर निकाल, फिर तू बस देखते जा मैं कैसी तेरी धुलाई लगाता हूँ। साथ ही साथ वो हुलिंग से कह रहा था कि तुम भी एक डीमन हो, तुमने तो दूसरे डीमन की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो किन्मो से कहता है कि चल ठीक है, इस बार मैंने हार मान ली, बस अब मेरी एक ही गुजारिश को पूरा कर, मुझे एक इंस्टेंट झटपट वाली मौत चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे नमूनों के हाथ का खिलौना नहीं बनना। तो किन्मो से कहता है सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारी ये गुजारिश पूरी नहीं होने वाली, तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर खत्म करने से भी सुकून नहीं मिलने वाला, तो इंस्टेंट डेथ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद वो हुलिंग से कहता है कि बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे झटके देती रहना, इसे भी पता लगना चाहिए कि हमारी दुनिया में इसकी जिंदगी की कीमत कितनी है। और अब किन्मो ने अपने ग्रैंडपास के लिम्स को जोड़ते हुए उन्हें पानी में बिठा दिया। ग्रैंडपा लेम कह रहे थे कि देखो तो हमारा किन्मो कितना ज्यादा बड़ा हो गया, जिस पर एल्डर माँ कहते हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ कि तुमने इसे बचपन में ही चुरा लिया। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो ग्रैंडपा लेम से पूछता है कि बताया आपने मुझे किससे चुराया था। तो लेम उसे बताने लगे कि जब तुम छोटे थे ना तब हर रोज बिस्तर गिला करते थे, तुम इतनी ज्यादा सुसु करते थे मानो तुम्हारे पेट में कोई तालाब हो। तो बेचारी ग्रैनी सी तुम्हारे कपड़े धो धो कर तंग आ गई, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हें पड़ोस वाले विलेज में दे दिया। ये सुनकर तो किन्मो को काफी ज्यादा दुख हुआ, इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इमोशनल होकर ग्रैंडपा माँ से पूछने लगा कि क्या वाकई ग्रैनी सी ने मुझे दूसरों को दे दिया था। तो ग्रैंडपा माँ कहते हाँ बिल्कुल, उसने तुम्हें कई बार दूर भेज दिया, लेकिन तुम इतने ढीठ थे कि दोबारा से वापिस आ जाते थे, मगर फिर लेम को तुम पर तरस आ गया और उसने ग्रैनी सी के कमरे से तुम्हें चुरा लिया। तभी लेम कहते माँ बिल्कुल भी इस बच्चे के सामने झूठ मत बोल, तू तो जानता ही है ना मुझे छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो किन्मो के दिल पर कई सारे जख्म हो गए, तो उन पर नमक रगड़ने के लिए ग्रैंडपा माँ उसे और भी ज्यादा उकसाने लगे। वो कहते हैं कि हमारे विलेज चीफ और ग्रैंडपा मास्क ने बताया था कि इस बच्चे को यहाँ से दूर भेज दो, ये जाएगा तो हमारे विलेज में शांति आ जाएगी। तो ग्रैंडपा म्यूट ने प्लान बनाया कि वो तुम्हें गाय के साथ जंगलों में भेज देगा ताकि तुम वहाँ से कभी भी वापिस ना आ पाओ। जो सुनकर किन्मो कह रहा था कि तुम तो सबके सब बेरहम हो, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ग्रैंडपा ब्लाइंड और ग्रैंडपा डेफ ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से सिर्फ वो दो लोग ही मुझसे सच्ची वाली मोहब्बत करते थे। तभी ग्रैंडपा लेम कहते अरे उस डेफ की बात ही मत करो, वो बंदा तो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था, अगर नफरत को मापा जाता तो उसकी 1000 गुना ज्यादा निकलती। और रही बात तुम्हारे ग्रैंडपा ब्लाइंड की, तो वो शुरू में तुमसे प्यार करता था, लेकिन जिस दिन तुमने उसकी मुंह पर सुसु करी तुम्हारी उस धार के साथ उसका प्यार भी बह गया। तो जिस दिन ग्रैनी सी ने तुम्हें दोबारा से पड़ोस की गाँव में भेज दिया उस दिन ब्लाइंड काफी ज्यादा खुश था। अभी सारी झूठी कहानियाँ सुनने के बाद किन्मो ने ठंडे पानी की बकेट उन पर खाली कर दी। खैर अब ऐसी रात भर हंसी मजाक करने के बाद नई सुबह हो गई। वहीं पर हुलिंग भी डीमन गॉड को रात भर तंग करने के बाद उसी के कंधे पर सो गई थी। तो ग्रैंडपाज उससे कहते हुलिंग ये डीमन गॉड काफी ज्यादा शातिर है, तो तुम इसे उतना ही टॉर्चर करो जितना तुम बाद में झेल सको। सो इस तरह से किन्मो ने अपने ग्रैंडपाज को पूरी तरह से हील कर दिया। ग्रैंडपा माउस का लाड़ कर रहे थे और वहीं पर ग्रैंडपा लेम उसे फटके लगा रहे थे, जिसके बाद ये दोनों एल्डर्स ग्रेट डाचू की तरफ निकल पड़े। वो किन्मो से कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके नए साल पर घर आना है, अगर तुम नहीं आए तो फिर बाकी के बुड्ढों के दिल 4-5 सालों के लिए टूट जाएंगे। तो किन्मो भी उन्हें अलविदा कहते हुए वादा करता है कि वो नए साल पर घर जरूर आएगा। इधर ये दोनों बाम्बू फॉरेस्ट में आते साथ ही देख पाते हैं कि कोई बंदा उनका इंतजार कर रहा। ग्रैंडपा लेम बड़े ही स्टाइल के साथ एल्डर माँ को बताने लगे कि देखो तो इंपीरियल एडवाइजर के पास कितना ज्यादा सब्र है, इसे पता था कि उस दिन हम किन्मो के घर पर थे मगर फिर भी इसने हमसे मुलाकात नहीं की, पता नहीं ये बेचारा कितने दिनों से जंगलों में हमारा इंतजार कर रहा होगा। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि आप दोनों भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप कोई इवल काम नहीं करते, इसलिए मैं भी आपका रास्ता नहीं रोकूंगा, बस मुझे मेरी इंपीरियल डिस्क वापस चाहिए जो कि आपने मेरे कमरे से चुरा ली थी। जिस पर लेम कह रहे थे अरे हाँ वो इंपीरियल डिस्क, अरे वो तो मैंने किसी को दे दी। तो एडवाइजर गुस्से में पूछने लगे कि बताया आपने वो डिस्क किसे दे दी। तो हंसते हुए बताने लगे कि वो डिस्क तो मैंने यांगकांग के नए ग्रैंड मास्टर किन्मो को दे दी। जिसके बाद
बाद वो एडवाइजर को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए और बेचारे एडवाइजर भी चुपचाप से वापस चले गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किन्मो के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वो कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने मुझे इस गेट के बारे में बताया था। अगर मैंने इसमें एंटर किया तो मैं कानियन की पावर को एब्सॉर्ब कर पाऊंगा, जिससे मेरी सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब पता नहीं वो बंदा सच बोल रहा था या झूठ, जानने का बस एक ही तरीका है, इस गेट में एंटर करो। मगर इस गेट में एंटर करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा, हो सकता है कि यहाँ मेरा किसी पावरफुल एंटिटी से पाला पड़ जाए। तो किन्मो थोड़ा सा डाउटफुल होकर ही उस गेट में अपना हाथ डाल देता है, मगर तभी उसकी सोल तुरंत ही उस गेट में खींची जाती है। उसके सामने नेदर वर्ल्ड के लॉर्ड का लैंटर्न था, जो कि किन्मो को तुरंत ही अपने अंदर खींच लेता है। किन्मो तो बस एक ही सेकंड के अंदर उस लैंटर्न में ट्रैप हो गया और अब यहाँ फंसने के बाद किन्मो की सोल बुरी तरह से तड़पने लगी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लैंटर्न से बाहर कैसे निकलेगा। तो किन्मो फटाफट से महायामा इस लफ्ज को दोहराने लगता है, जो कि ड्यूटी एंड गॉड ने उसे पढ़कर बताया था। जो सुनकर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड उससे कहने लगा कि बच्चे, अगर ये वर्ड तुम पहले ही बोलकर बाद में एंटर करते तो मैं भी तुम्हारी सोल को कैद नहीं करता। तुमने डायरेक्टली मेरी दुनिया में एंटर किया था और इसी वजह से मुझे तुम्हें कैद करना पड़ा। जिसके बाद वो किन्मो को तुरंत ही आजाद कर देते हैं। किन्मो उनसे पूछ रहा था कि मेरे लॉर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस महायामा का मतलब क्या है? मैंने महायामा को यूज तो किया, लेकिन इसका मीनिंग तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड जवाब देते हुए बताने लगे कि महायामा का मतलब है कुन युवान ही सुप्रीम है, उसी से सभी का जन्म हुआ। सिर्फ वही हेवन के फरमान को ऑबे कर सकता है और वही उसके खिलाफ जा सकता। बच्चे, ये नेदरवर्ल्ड का दरवाजा है, यहाँ पर बस मरे हुए लोगों को ही एंट्री मिलती। ये वो जगह नहीं जहाँ पर तुम मुंह उठा के चले आओ, और वैसे भी मरने के बाद तुम्हें यहीं पर आना होगा, तो कुछ सालों तक इंतजार करो। इतना कहते साथ ही वो अपनी बोट पर सवार हो के वहाँ से रवाना हो गए। इधर किन्मो भी समझ गया था कि ये सब तो उस ड्यूटी एंड डीमन गॉड की चालाकी थी। पावर एब्सॉर्प्शन की बात पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। वो तो बस मुझे इस दरवाजे के पार भेजकर खत्म करना चाहता था। सब किन्मो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आकर उस पपेट को घूरने लगा। उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के सोर्ड मास्टर शिनसा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो किन्मो को बता रहे थे कि हमारे हेवनली किंग लू बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी बॉडी में मौजूद सारी डिवाइन ट्रेजरीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। वो मौत की कगार पर हैं। इस खबर को सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा पैनिक हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।